Circular linked list is a link where all nodes are connected to form a circle. There is no null at the end. इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से सारे नोड कनेक्ट होता है एक वृत्तीय फॉर्मेट में, आप कोई से भी आप बना सकते हैं, पर एक दूसरे से वो कनेक्ट ही रहते हैं और उसके एंड में नल नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारा ये नीचे जो देख रहे हैं ये हमारा है कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये है नॉर्मल लिंक लिस्ट। ठीक है, देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट का यहाँ से यहाँ तक फिगर है, इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, पर इसके एंड में नल नहीं है। एंड में क्या है कि फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस है, थर्ड वाले नोड का एड्रेस 100 है, टेल में देख लीजिए। और नॉर्मल लिंक लिस्ट में क्या होता था, एक दूसरे से कनेक्ट रहता था, जहां पर भी खत्म होता था यानी कि टेल वाले पार्ट में क्या होता था कि नल रहता था। पर सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, टेल वाले पार्ट में फर्स्ट वाले नोड यानी हेड का एड्रेस रहता है। तो चलिए जानते कैसे बनाना है, कैसे करना है। ये देखिए बनाने का तरीका नॉर्मल लिंक लिस्ट जो सिंगली लिंक लिस्ट पढ़े थे उसी का जैसा है। अब क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि इनर क्लास बनाएंगे। इनर क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ क्लास का नाम दे दिया नोड। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, नोड बनाना है। तो नोड में दो वेरिएशन होगा, जैसे कि दो पार्ट होगा, पहला में डाटा पार्ट रहेगा और दूसरा में नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट यानी कि आगे वाला का एड्रेस रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किस टाइप का डाटा भेजना है, इंटीजर या स्ट्रिंग। तो जिस टाइप का डाटा भेजना है उस टाइप का हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं इंटीजर टाइप का बनाया और वेरिएबल का नाम डाटा ही दे दिए। कोई भी नाम दे सकते हैं और कोई भी डाटा टाइप दे सकते हैं जैसा आपको डाटा स्टोर कराना हो। ठीक है, फिर अगला के लिए जो नोड टाइप का हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास का नाम हमारा नोड है, क्लास का नाम नोड है, तो अगला जो भी नोड बनेगा जो इसी क्लास के नाम माध्यम से बनेगा और इसी क्लास का नोड है, तो ये भी नोड हो गया, इसी से बना एक और नोड तो वो भी नोड रहेगा। तो नोड को ही वो पकड़ रहा है ना, तो इसीलिए इस क्लास का नोड दे दिए। ये क्या है कि एक हम लोग क्लास खुद से ही बना रहे हैं, ये उसी टाइप का एक एक मतलब एलिमेंट या नोड के ही बनाते जाएगा। तो जो ये नोड है, जो ये नाम है ऊपर, वही नाम यहाँ पर रहेगा। और उस वेरिएबल का आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नोड है तो वही नोड यहाँ पर भी लिखाएगा। जो यहाँ पर क्लास का नाम है उसी क्लास के नाम का ही हम लोग टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे। इतना समझ लीजिए, आप कोई भी क्लास का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि एक हमसे एक पैरामीटर लेगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, और इसका नाम दे दिए ही डाटा, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखें, दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा। जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो अपने अंदर एक डाटा लेगा, मतलब एक पैरामीटर लेगा। तो इस पैरामीटर के थ्रू क्या होगा कि इस दिस डॉट डाटा मतलब सेम नाम है, इसीलिए हम लोग दिस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कि कंफ्यूजन ना हो कंपाइलर को। आप दिस कीवर्ड के बारे में यूट्यूब पर सर्च मार कर देख लीजिएगा, इससे पहले हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। दिस जो डाटा है यानी कि इस वाले डाटा में इक्वल टू कर दो ये वाला डाटा, इसमें जो भी डाटा आएगा तो इसमें तुम भेज दो। ठीक है, दिस डॉट नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट में कर दो नल। जैसे ही कोई भी एलिमेंट आएगा पहला एलिमेंट, तो पहला पार्ट में डाटा रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में नल रहेगा। और शुरुआत में दो हम लोग क्या करेंगे, हेड टेल दो वेरिएबल बना लेंगे और शुरुआत में दोनों का नल किया रहेंगे। हेड टेल देखिए हम लोग जानने के लिए कि ये वाला हमारा शुरुआत पार्ट हो गया, ये अंत पार्ट हो गया, तो हेड और टेल के नाम से दे रहे हैं। कहीं कहीं आप स्टार्ट एंड के नाम से भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई भी आप वेरिएबल का नाम यहाँ पर दो दे सकते हैं, जिससे आप समझिएगा हाँ ये हमारा शुरुआती के लिए वेरिएबल बना है और ये अंतिम के लिए वेरिएबल बनाएंगे। और दोनों वेरिएबल का टाइप भी इसी क्लास के टाइप का हो जाएगा। इस क्लास का नाम है नोड, तो इन दोनों वेरिएबल का नाम टाइप भी नोड हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों का जगह कोई भी आप नाम दे सकते हैं, हेड टेल स्टार्ट एंड, सर दे दीजिए या पैर दे दीजिए, वो आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये कुछ इस प्रकार जैसे ही चलेगा, तो पहला पार्ट में डाटा रहता है और दूसरा पार्ट में नेक्स्ट रहता है। तो जो भी डाटा हमारा यूजर डालेगा 10 20 या कुछ भी, और अगला पार्ट में नल ही रहेगा, ऐसे डाटा बनेगा। फिर इसके बाद एक मेथड कॉल होगा, हम लोग एक मेथड बनाएंगे। उसमें क्या करेगा कि वो एक पैरामीटर लेगा। ठीक है, पैरामीटर लेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक नोड बनाना है। तो ये वाला नोड का हम लोग बनाए थे, नोड का
देख लीजिए नोड का क्लास, तो इस वाले क्लास को इसके अंदर कॉल करेंगे। तो नोड और कोई क्लास को किसी मेथड में कहीं भी कॉल करना तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो उसका ऑब्जेक्ट बना इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पे एक क्या हो रहा है, इसके थ्रू जो डाटा ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, तो इसमें जो भी आएगा इस वाले वेरिएबल में वो इसको पास कर देगा। वो जैसे इसको पास करेगा तो क्या करेगा, वो यहाँ पे पास करेगा, फिर वो यहाँ पे पास करेगा, फिर उसके बाद इन दोनों को जो भी डाटा देना दे देगा, इसमें डाटा आ जाएगा जो भी डाला, और नेक्स्ट वाले पार्ट में नल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम होता है। फिर उसके बाद चेक करेगा यही पे हेड इक्वल टू नल, अगर हेड नल है तो क्या होगा, और कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, एल्स में ये वाला कोड चलेगा। तो चलिए इन सब कोड के बारे में डिटेल में जानते हैं। शुरुआत में हमारे पास कोई डाटा नहीं, मान लीजिए कि हेड नल है, तो सबसे पहले हमारा मेथड चला और एक यूजर ने इनपुट डाला 10, तो क्या होगा कि 10 तो डाटा वाले पार्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट वाले पार्ट में नल रहेगा, और एड्रेस उसका जो भी रहेगा वो रहेगा ही, बाय डिफॉल्ट वो एड्रेस आएगा ही। ठीक है, मेमोरी भी कहीं पर भी कोई जगह कोई भी चीज़ है तो उसका एक एड्रेस होता ही है। तो जब नल है उसमें कोई डाटा ही नहीं है तो क्या करो, हेड इक्वल टू न्यू नोड, जो नया नोड जो बना वो हेड के ही बराबर कर दो। और शुरुआत में हेड टेल दोनों नल था, तो हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दो और टेल को भी न्यू नोड कर दो। ठीक है, हेड टेल क्या हुआ, अभी नल था तो दोनों इसी को पॉइंट करने लगा, परंतु सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो क्या होता है कि वो लास्ट वाला एलिमेंट का जो भी एलिमेंट रहता है, जो लास्ट में जो भी एड्रेस रहता है उसका फर्स्ट वाले एलिमेंट को एड्रेस को होल्ड करता है। तो क्या होता है कि टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, तो हेड यही है, टेल यही है, तो टेल का नेक्स्ट टेल यही है, हेड भी यही है, तो टेल का नेक्स्ट ये है। यहाँ पे जो नल है इक्वल टू हेड कर दो, तो हेड करेंगे तो यहाँ पे जो 100 है इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ 10 यहाँ पे 100, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इसका एंडिंग पॉइंटर नहीं होता है, पर हमें पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि जब पहला वाला एलिमेंट का जो भी हेड का एड्रेस टेल के नेक्स्ट के एड्रेस के बराबर हो जाता है तो हम लोग जान जाते हैं कि वो अंतिम एलिमेंट है। समझिए, तो कुछ इस प्रकार ये हमारा पॉइंट करने लगेगा। यहाँ पर देखिए हेड और टेल दोनों न्यू नोड हो गया, टेल के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस क्या था, 100 था, तो 100 आ गया। अब अगला भी कोई भी नोड आता है तो एल्स वाला कोड चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा तो देखिए एक और नोड आया, नोड जब आया तो फिर ये क्या करेगा, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, हेड डॉट टेल यहीं पर है तो टेल का नेक्स्ट यानी ये 100 यहाँ पे है इक्वल टू कर दो न्यू नोड, टेल के नेक्स्ट में क्या कर दो, नया नोड को पास कर दो, तो उसके अंदर ये 200 ए वाला एड्रेस इसमें पास हो जाएगा। ठीक है, 200 पास हो जाएगा, फिर उसके बाद टेल इक्वल टू न्यू नोड, जो टेल क्या हो जाएगा, जैसे एड्रेस पास होने है तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, हेड डॉट टेल अभी यहीं पर है, पर टेल के अंदर इसका एड्रेस आ गया, फिर उसके बाद क्या करो, टेल इक्वल टू न्यू नोड कर दो, तो टेल इक्वल टू न्यू नोड करेंगे तो हेड यहाँ था, टेल यहाँ था, तो टेल अब इसको छोड़कर यहाँ पर पॉइंट होने लगेगा। ठीक है, तो टेल यहाँ पर पॉइंट होने लगेगा तो हेड के यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 200 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट होने लगेगा, तो कुछ इस प्रकार ये दोनों कनेक्शन कर लेगा, और फिर टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर देगा। टेल के नेक्स्ट जब टेल यहाँ पे आ चुका है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, हेड का एड्रेस 100 आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, अब इसके अंदर का कोड को समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार पॉइंट कर रहा था, हेड और टेल दोनों इसी जगह पॉइंट कर रहा है, पर टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोट करेंगे तो हेड और टेल यहीं पे, तो टेल इक्वल टू न्यू नोट करेंगे तो टेल अब क्या करेगा, ये नया नोड जो बना ये 200 इसमें आ जाएगा और इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, टेल इक्वल टू न्यू नोट करेंगे तो टेल अब क्या हो जाएगा कि नया नोड बन जाएगा, तो हेड यहाँ पे हो जाएगा, टेल यहाँ पे हो जाएगा, पर इसके अंदर एड्रेस 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 200 आ जाएगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा, पर इस सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो क्या होगा कि टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड करेंगे ना, तो हेड जैसे करेंगे तो हेड के अंदर जो भी एड्रेस हमारा 100 है इसके लास्ट वाले में आ जाएगा, टेल के नेक्स्ट में एड्रेस आ जाएगा। तो देखिए ये कुछ इसी प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार पॉइंट करने लगेगा, जिससे और भी एलिमेंट होता है, जैसे कि ये देख लिया, जैसे को अब इस बार ऐसा हो रहा है, फिर एक और एलिमेंट आया, एक और जैसे एलिमेंट आएगा, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, नया नोड एक बनेगा और उसके अंदर जो भी एड्रेस आएगा, देखिए 300 था तो 300 इसमें आ जाएगा, और फिर टेल इक्वल टू न्यू नोड, टेल यहाँ पे था तो अब टेल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
फिर टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेल के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस 100 है, तो अब ये 100 यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, बस एड्रेस का खेल है। अब इसको देखने का हम लोग कोड जानते हैं, तो देख लिए मैंने एक मेथड बनाया है। सबसे पहले क्या करें, एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे और हेड को असाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद चेक करेंगे क्या इफ हेड इक्वल टू नल, हेड हमारा नल है या नहीं। अगर नल है तो प्रिंट कर दो इम्पर्टी, यानी कि कोई लिंक लिस्ट में डाटा है ही नहीं। अगर हमारे पास डाटा है तो एल्स वाले का कोड चला, जो कि हम लोग डू वाइल लूप चलाएंगे। डू वाइल लूप में क्या होता है, कोई भी कंडीशन हो, कोई से एक बार ना एक बार हो, एक बार तो पक्का वो कोड चलेगा। तो ठीक है, तो डू के अंदर हम लोग क्या चेक किए हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन टेम्प डॉट डाटा, यानी कि टेम्प और हेड दोनों अभी इसी को पॉइंट करना है। तो टेम्प डॉट डाटा, टेम्प में जो भी डाटा है, तो टेम्प में डाटा ये है और नेक्स्ट ये है, तो डाटा बोला है तो डाटा बोलेगा तो ये प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट बोलेगा तो ये प्रिंट करेगा। तो टेम्प डॉट डाटा करेंगे तो ये 10 प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प यहाँ था, टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी 200 यानी इसको पॉइंट करने लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आया तो फिर उसके बाद कंडीशन चाहिए रहेगा, टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, क्या टेम्प हेड के बराबर नहीं है, नहीं है, तो फिर से डू के अंदर कोड चलेगा और टेम्प डॉट डाटा, इसके अंदर का डाटा 20 प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेगा, तो फिर यहाँ से उठकर यहाँ पे चला जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे चला जाएगा। फिर इसके बाद कंडीशन चेक करेगा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, यहाँ पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, क्या टेम्प हेड के बराबर है या नहीं है, चेक करेगा। तो कंडीशन ये ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर का कोड चलेगा। तो फिर इसके अंदर का कोड जैसे चलेगा तो इस पर क्या होगा, इसमें भी 20 है, तो फिर से 20 प्रिंट करेगा और फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेगा। तो नेक्स्ट में क्या है, 100 था, नेक्स्ट को पकड़ कर आगे वाले को पॉइंट कर रहा है, तो इस देखिए इसमें 100 है, तो 100 आगे यहाँ पे तो चेक करेगा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, क्या टेम्प हेड के बराबर है। तो हेड हमारे पास पहला क्या होता है, हेड जो पहला वाले नोड का एड्रेस को रखता है, तो यहाँ पे 100 था और टेम्प में भी आ गया है 100, तो इस बार ये वाइल लूप नहीं चलेगा और यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब तक ये तीनों को जो हमारे एलिमेंट है प्रिंट कर चुका होगा। अब देखते हैं कोड में, इसमें क्या होता है कि एड्रेस को पकड़ते जाता है और अब तक लिंक लिस्ट जो भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप सिंगली लिंक लिस्ट वगैरह और डबली लिंक लिस्ट वगैरह बढ़िया से नहीं पढ़े, तब ये कोड आपको नहीं समझ में आएगा। उसको पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद सर्कुलर पाइएगा। सिंगली आपको लिंक लिस्ट कंप्लीट होगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्लास सिंपली लिंक लिस्ट, यानी CLL के नाम से मैं बना देता हूँ। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इनर क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम है नोड, और एक डाटा लेंगे जो इंटीजर टाइप का होगा, और इसी क्लास का टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम दे दें नेक्स्ट, और एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि एक पैरामीटर लेगा, ठीक है। और इसमें क्या किए हैं कि दिस डॉट डाटा, ऊपरे वाले जो भी डाटा है उसमें आपको दिस डॉट डाटा में जो अभी कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाटा आएगा उसको पास कर दिए, मतलब इस वाले में इस वाले का डाटा पास कर दो। सेम नाम था इसीलिए हम लोग दिस लगाते हैं, दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा नहीं पता होगा तो। दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, जो भी डाटा बनेगा उसका नेक्स्ट पार्ट में नल कर दें। अब क्या होगा, इस वाले क्लास से बाहर आते हैं, हम दो ठो इसी क्लास के टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। पहला का नाम दे दिए हेड, दूसरा का नाम दे देंगे टेल, और शुरुआत में दोनों को नल करेंगे। अब हम लोग एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड टू ऐड के नाम से, और ये एक पैरामीटर लेगा, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस वाले जो इनर क्लास बने हैं इनर क्लास को यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे नोड, और इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ न्यू नोड। न्यू नोड कोई भी नाम आप दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का। फिर इसके बाद न्यू नोड लिखेंगे और इसके अंदर ये जो डाटा आएगा, इस मेथड जो पैरामीटर लेगा वो इस समय चला जाएगा। तो यहाँ पर सेम वही पास कर देता हूँ,
जब ये मेथड कॉल होगा तो इसके ये वाला, फिर उसके बाद ये क्लास को कॉल करेगा, क्लास में जाएगा और यहाँ से डाटा लेगा और ये हमारा एक नोड बनाएगा। थ्री पार्ट में हम लोग जान चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल। जब हमारे हेड में कोई डाटा नहीं होगा तो क्या करो, हेड इक्वल टू कर दो नया नोड, जो हेड के बराबर जो नया नोड बन रहा है वो हेड के बराबर कर दो और टेल को भी नया नोड कर दो। फिर इसके बाद टेल के नेक्स्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो हेड का एड्रेस पास कर दो, तभी ये सर्कुलर हो पाएगा। फिर इसके बाद एल्स, फिर इसके बाद क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट, टेल के नेक्स्ट में नया नोड को एड्रेस पास कर दो। फिर इसके बाद टेल इक्वल टू कर दो न्यू नोड, इसके बाद टेल क्या हो जाएगा, नया नोड बन जाएगा। फिर इसके बाद टेल के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस पास कर दो, ठीक है। अब हम लोग एक और मेथड बनाएंगे जो कि हम लोग इसको देखने के लिए बनाएंगे, पब्लिक वॉइड डिस्क के नाम से बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे नोड टेम्प इक्वल टू हेड, जो कि उसी क्लास का टाइप का होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड हमारा नल है तो प्रिंट कर दो एम्प्टी। यहाँ पे देखिए टेम्प इक्वल टू चेक कर सकते हैं था, पर हेड से ही चेक कर दिए, ठीक है। फिर एल्स क्या करेंगे, अगर नल नहीं है तो डू वाइल लूप लगाएंगे डू। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे जो भी टेम्प है उसके अंदर का जिस भी पोजीशन पे उसका डाटा प्रिंट कर दो। और फिर क्या करो, टेम्प को बढ़ाते जाओ, टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन चेक करो, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, जब तक टेम्प हेड के बराबर नहीं होता है तब तक तुम चलाते रहो इस लूप को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे सबसे पहले इस वाले मेन क्लास CLL, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला में आ गए, मेन क्लास था CLL और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं CC नाम दे देता हूँ। इक्वल टू करता हूँ न्यू, इसका मेन क्लास का नाम CLL था। वो क्या करेंगे, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट को पकड़कर हम लोग काम करेंगे। तो CC डॉट ऐड करने का मेथड क्या था, टू ऐड, और एक पैरामीटर लेता है, इसमें 10 पास करिए। कंट्रोल डी करेंगे तो लाइन कॉपी होते जाएगा और इसके अंदर डाटा आते जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट को पकड़ देंगे और देखने के लिए डिस्क नाम से बनाए थे उसको फिल करेंगे। अब इस बार हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारा प्रिंट होता है नहीं। यहाँ पे देखिए सेमी कोलन छूट गया है, तो सेमी कोलन देकर फिर से रन करता हूँ। 10 20 30 40, ठीक है, आ गया। और एक बार और देख लें, ये दोनों लाइन को कॉपी करता हूँ और इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 408 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो लास्ट में क्या होगा, 408 आ जाएगा, आ गया, स्टार प्रिंट भी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।